माय डियर सिक बबल्स। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो इस बारे में है कि हमें ग्रेजुएशन में क्यों फिलोसॉफी को ही चूज करना चाहिए। बहुत धूप आ रही थी इसलिए जगह बदलना पड़ा। पहले तो ये आपको क्लियरली थिंक करने का मौका देता है, आपको क्लियर थॉट प्रोसेस डेवलप करने का मौका देता है, आपको लॉजिकली सोचने का मौका देता है। हर चीज को आप एक अलग नजरिए से देख पाते हैं, हर चीज को आप क्वेश्चन कर पाते हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिसको हम चाहते हैं क्वेश्चन करना, मतलब हमारे मन में होता है ऐसा कि नहीं, ये चीज ठीक नहीं लग रही हमें, या फिर ये चीज थोड़ा बदलना चाहिए, या फिर इस ओपिनियन में थोड़ा थोड़ा गड़बड़ है, या फिर ये ओपिनियन हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, या फिर हर एक छोटी चीज हर एक छोटी चीज जो कहीं ना कहीं हमारे मन में खटकती है, उससे क्वेश्चन करने का एक थॉट प्रोसेस होता है, वो हमारे अंदर डेवलप होता है जब हम फिलॉसफी पढ़ते हैं। हर एक छोटी चीज, और इसी जगह से आपका कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप होता है। देखिए, हमारे स्टूडेंट लाइफ में कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी तो होता ही है, लेकिन जब आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे या फिर मास्टर्स कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद अगर आप पीएचडी करने जाए या फिर कोई भी जॉब करने जाए, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही आप। पढ़ लिख रहे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। अगर अगर नहीं भी करे, अगर इस लाइन में कुछ भी नहीं करे, फिर भी सामान्यतः जीवन तो जिएंगे आप। तो किसी भी चीज में अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन स्किल इज अ मस्ट स्किल, आपको चाहिए ही चाहिए। और फिलॉसफी आपको बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने का मौका देता है। इसमें तो सिखाया ही जाता है कि कैसे हम आर्ग्यू करें, कैसे हम उस आर्ग्यू को वापस से खंडन करें। इसमें हमें यही सिखाया जाता है। तो फिलॉसफी आपके कम्युनिकेशन स्किल को हायर लेवल पर लेके जाएगा। ये हमें एथिकल एंड मोरल अंडरस्टैंडिंग देता है, खुद को बेहतर तरीके से समझने का मौका देता है। फिलॉसफी हमें, हम खुद के अंदर ही एक अलग इंसान को महसूस कर सकते हैं फिलॉसफी को ऑप्ट करने के बाद। कई बार क्या होता है कि हम एक ही दृष्टि से एक चीज को देखने की कोशिश करते हैं। मान ले कि हम और आप दोनों एक ही चीज को देख रहे हैं, लेकिन आपका और हमारा देखने का नजरिया तो कभी भी सेम टू सेम नहीं हो सकता। हम दोनों का अलग अलग पर्सपेक्टिव होगा। तो अगर किसी विषय को आप एक नजरिए से देख रहे हैं और हम एक अलग नजरिए से देख रहे हैं, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि सिर्फ हमारा जो नजरिया है वही सही नहीं है, आपका नजरिया भी सही हो सकता है। तो हमें ये फिलोसॉफी हमें सिखाता है कि सिर्फ एक जन का जो पर्सपेक्टिव है अकेला ही सही नहीं होता, दूसरों का भी पर्सपेक्टिव सही हो सकता है, सही होता है उनकी तरफ से। तो फिलॉसफी हमको बहुत सारे नजरियों से एक ही चीज को सही मानने का, हो सकता है ऐसा मानने का नजरिया देता है, जो हमारे जीवन को आगे लेकर जाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा ये तो हमारे रीडिंग स्किल को डेवलप, जो रीडिंग स्किल्स डेवलप हो रही है, इसके बेसिस पर आप फिलोसॉफी को ऑप्ट करके रिसर्च में जा सकते हैं। आप रिसर्च में अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं अगर आप फिलोसॉफी को ग्रेजुएशन में ऑप्ट कर रहे हैं तो। देखिए, किसी भी रिसर्च, कोई भी रिसर्च करने के लिए हमें एक क्लियर थिंकिंग, क्लियर पर्सपेक्टिव, पॉजिटिवनेस, एक चीज को अलग अलग नजरिए से देखने का माइंडसेट, ये सब हमें चाहिए ही। और अगर कोई सब्जेक्ट हमें थ्रू आउट द ग्रेजुएशन पीरियड ये सिखा रहा है,
बिना कोई और चीज़ किए, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप बस अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और उसी में से आपके अंदर एक ऐसी स्किल डेवलप हो रही है जो आपके सारी ज़िंदगी काम आएगी। तो फिर ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई ना, सोने पे सुहागा। तो इसीलिए भी आपको ग्रेजुएशन में फ़िलॉसफ़ी ज़रूर ऑप्ट करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप करियर पर्सपेक्टिव से भी देखें, तो भी फ़िलॉसफ़ी आपको बहुत सारा ऑप्शंस देता है। जैसे कि एक तो हो ही गया, आप रिसर्च के एरिया में जा सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा अमाउंट का स्टाइपेंड मिलता है आपको। और उसके बाद आप प्रोफ़ेसर की जॉब को ऑप्ट कर सकते हैं। अ, हालाँकि बहुत प्रोसेस होता है उसमें, लेकिन आप इस लाइन में जा सकते हैं। तो देखिए इसके अलावा हम बहुत कुछ कर सकते हैं फ़िलॉसफ़ी को लेकर। जैसे कि जैसे कि आप लॉ पढ़ सकते हैं, आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब दे सकते हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर में, एसएससी में, कोई भी कोई भी गवर्नमेंट जॉब दे सकते हैं। सब नहीं, पर ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब दे सकते हैं। देखिए ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है कि आपको बस ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होता है। उनमें ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं होता कि आपको ग्रेजुएशन में ये पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा। बैंक में, एसएससी में, सीजीएल्स सीएचएसएल, इन सब में, एसएससी के सारे एग्ज़ाम में। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें आपको कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिकली मैंडेटरी नहीं होता, आप बस कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट कीजिए अपने ग्रेजुएशन में, आप दे सकते हैं। तो फ़िलॉसफ़ी को लेकर भी कुछ ऐसा ही है, आप फ़िलॉसफ़ी ले सकते हैं और उसके बाद भी आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब दे सकते हैं, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। इससे क्या होगा कि आपके अंदर तो एक अलग थिंकिंग लेवल डेवलप हो चुका है ग्रेजुएशन में फ़िलॉसफ़ी को लेकर, तो आपको कोई भी एग्ज़ाम देने में बहुत सारी सुविधाएँ होगी। तो इसलिए भी आप फ़िलॉसफ़ी ले सकते हैं। इसके अलावा आप प्राइवेट सेक्टर्स में तो जा ही सकते हैं। किसी भी प्राइवेट सेक्टर में आप जा सकते हैं। फ़िलॉसफ़ी को ऑप्ट करके कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। एक अच्छे कम्युनिकेटर बनने से तो ये सब कुछ हो ही जाता है, जो हमें फ़िलॉसफ़ी बहुत अच्छे से सिखाता है, कम्युनिकेशन स्किल। और आप सिविल सर्विसेज़ में जा सकते हैं, बहुत सारी जगह पे जा सकते हैं फ़िलॉसफ़ी को ऑप्ट करने के बाद। सब्जेक्ट है, आपकी ज़िंदगी को एक अच्छे मुकाम पे ले जाने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर कुछ नहीं, अगर अच्छा लगा हो तो ही लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब तो अगर आपको ज़रूरत महसूस हुई तो आप कर ही लेंगे। तो थैंक यू। आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, अगले किसी टॉपिक के साथ।